हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय संधारित्र की धारिता को पढ़ा, जिसका फॉर्मूला आपके पास में आया था C = 4πε0 R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। ये जो गोलीय संधारित्र की धारिता है ये निर्वात में है। अब अगर किसी दूसरे माध्यम में हम बात करते हैं, ऐसा कह देते हैं कि जो गोलीय संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक εr है, तो हम मान लेते हैं माना संधारित्र गोलीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य εr परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है। परावैद्युत पदार्थ भरा है। अगर ऐसा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गोलीय संधारित्र था और दूसरा एक गोलीय जो है प्लेट इसकी यहाँ थी, आपने इसको नेगेटिव चार्ज दिया था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका था और आपने इसके आउटर सरफेस को अर्थिंग करा दिया था। तो यहाँ इस वाले मीडियम में हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता εr है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता जो होगी, जिसको आप कह सकते हैं Cm, कैपेसिटेंस इन मीडियम, तो ये मिलेगा आपको 4πε0 εr R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। अगर आप यहाँ से इतने का इक्वेशन फर्स्ट और ये जो अपने पास इक्वेशन सेकंड आई है, इतने को प्रोडक्ट को देखें तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि εr डॉट C। दैट मीन्स अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो इसकी धारिता में इंक्रीमेंट हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये गोलीय संधारित्र ना होकर सिर्फ एक गोलीय चालक होता, तो जैसे कि इसकी जो रेडियस थी, आपने चालक A की रेडियस को R1 कहा था, R1 की वैल्यू अनंत हो जाए, आप कहते हैं यदि R1 बराबर अनंत हो जाए, तब आप इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं। देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट का ओरिजिनल जो रूप था वो ये था 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। आपने चूँकि कह दिया है कि 1/R1 की वैल्यू जो है इनफाइनाइट है, तो जैसे आप 1/R1 करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। इसलिए C = 4πε0 and 1/R2, दैट मीन्स 4πε0 R2, जो एक गोलीय चालक की धारिता है। यह एक गोलीय चालक की धारिता है जिसकी त्रिज्या R2 है। R2 है। तो देखिए, हमने इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूलों को और ड्राइव किया। दूसरा ये, हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्र, लेकिन संधारित्र का डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है,
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संधारित्र का उपयोग होता है, संधारित्र का उपयोग बेसिक रूप से विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है। ये तो ठीक है, आपकी बुक के अनुसार ये होगा कि विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है, और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो भी आप इसका जवाब यही देते हैं कि संधारित्र का उपयोग विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है। लेकिन आप डेली लाइफ में संधारित्र देखते हैं, जैसे कि आपके पंखा होता है तो पंखे में आप एक कंडेंसर लगाते हैं जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक। ऐसा इसको क्यों लगाया गया है, इस टॉपिक की चर्चा हम आपसे करेंगे अगले जो कुछ वीडियो हैं उनमें बातें करेंगे, जब हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे। दूसरा, जो फ्लैश लाइट होती है आपकी, कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है, कैमरे की फ्लैश लाइट में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। कैमरे की फ्लैश लाइट में फ्लैश लाइट, कैमरे की फ्लैश लाइट में जैसे आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उस वक्त जो लाइट लगती है तो उसे फ्लैश लाइट बोलते हैं। तो कैमरे की फ्लैश लाइट में संधारित्र का उपयोग हो जाता है। दूसरा, जो आपके टीवी हो जाते हैं, रेडियो हो जाती है, कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं जैसे कि CFL भी आपके पास में आती है, तो इनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग जो हाई पोटेंशियल होता है, उच्च विभव को अलग अलग पार्टों में, छोटे छोटे निम्न विभव में या निम्न विभव से उच्च विभव प्राप्त करने के लिए आप लोग संधारित्र का उपयोग करते हैं। तीसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कभी कभी ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट की छाती के ऊपर 2 प्रेस से रखकर उसको बिजली के झटके दिए जाते हैं, जिसको डेफिब्रिलेटर बोला जाता है, डेफिब्रिलेटर। तो वहाँ पर भी संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, डेफिब्रिलेटर में डेफिब्रिलेटर का उपयोग किया जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में।